लगाए हैं ना, ठीक है। संविधान पढ़ा रहे हैं हम। अच्छा, संविधान की थोड़ी सी भी समझ, थोड़ा भी कुछ पता हो तो किसे संविधान कहते हैं, कुछ बताएंगे तभी तो। संविधान सर हमारे देश को चलाने के लिए मतलब जैसे नहीं, बैठ के भैया बैठ के थोड़ी सी भी समझ हो, संविधान थोड़ा मतलब जानते हो उसके बारे में, थोड़ा बताइए। शर्माना नहीं बिल्कुल। संविधान एक प्रकार का लिखित कानून है जिसके अनुसार हमारे देश का शासन चलता है। हाँ, बस यही इसमें बोलना है, ठीक है। संविधान एक ऐसा दस्तावेज या कानून है जो किसी भी देश या राज्य को चलाने के लिए आवश्यक होता है। देखिए, जैसे देश ही राज्य को नहीं, जैसे कोई भी कंपनी होगी, उस कंपनी का नियम और कानून होता है कि नहीं। जैसे उसका नियम होगा कि आपको इतने से इतने टाइम के बीच आना है, हम जो है उसका जो मेन है डायरेक्टर है वो बोलेगा कि इतना एम्प्लॉय होना चाहिए इसमें, ठीक है। किसका सैलरी कितना हो, जो जिस लेवल पे है उसका पे ग्रेड कितना हो, सब उसका नियम बना रहता है। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां रहेंगी सबका नियम बना है। जैसे जितने स्कूल होते हैं सबका नियम बना है, कौन कितना टीचर रहेगा, किसकी कितनी सैलरी रहेगी। आपके लिए जैसे आपकी योग्यता मांगी जाती है, आप किसी भी चीज़ के लिए एग्ज़ाम देंगे तो आपकी योग्यता मांगी जाती है, वो भी एक नियम कानून ही है कि आप जो है उस नियम और कानून के तहत ही वहाँ पे जाएंगे। तो संविधान ऐसा नहीं कि सिर्फ किसी देश या राज्य को चलाने के लिए हो, किसी कंपनी को भी चलाने के लिए हो सकता है, किसी स्कूल को भी चलाने के लिए हो सकता है, किसी जितने भी नियम चलेंगे और भी चीज़ें, ठीक है। जो किसी भी चीज़ को चलाने के लिए नियम और कानून की ज़रूरत होती है वही होता है संविधान, ठीक है ना। हाँ, तो इस संविधान में हम जो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति तक आ चुके हैं पढ़ा के, ठीक है। जैसे उसमें भाग एक है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, ठीक है। जैसे भारत में कौन से राज्य होंगे, कैसे कैसे राज्य होंगे, कितने प्रकार के राज्य होंगे, ठीक है। कौन से राज्य को मिलाया जा सकता है, कौन से राज्य को कब तोड़ा जा सकता है, ये सब हम बता चुके हैं। फिर नागरिकता बता चुके हैं कि आपको नागरिकता कैसे मिलेगी, कैसे आपकी नागरिकता चली जाएगी। जैसे अक्षय कुमार को अभी नागरिकता मिल गई है, इसी 15 अगस्त को उनको 15 अगस्त को ही मिला उनको। पहले वो कनाडा को गए थे, लेकिन इस 15 अगस्त को फिर आ गए हैं। तो कैसे मिली उनको नागरिकता, क्या तरीका है उसका, ये भी बता चुके हैं, ठीक है। फिर भाग 3 आता है मूल अधिकार। हम उस मूल अधिकार में भी आपको बता चुके हैं कि आपके पास क्या क्या अधिकार होना चाहिए, कौन कौन से अधिकार जो हैं आपको मिले हैं कि आप उस अधिकार का काम, उस अधिकार को लेकर आप अपना काम करें। जैसे कुछ अधिकार उसमें ऐसे हैं जिससे आपको बोलने की स्वतंत्रता है, आप कहीं भी कुछ भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ऐसी भी स्वतंत्रता नहीं दी गई है कि आप कुछ भी बोलें। जैसे आप हमारे सेना के खिलाफ़ कभी नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। आप भारत सरकार के खिलाफ़ बोल सकते हैं, जैसे प्रधानमंत्री को लोग बोलते हैं ना उनके खिलाफ़, लेकिन सेना के खिलाफ़ देखते हैं कभी किसी को बोलते हुए। हमारा झंडा जो है उसके खिलाफ़ कोई बोले, मतलब कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिसके खिलाफ़ आप नहीं बोल सकते हैं। बोलने की स्वतंत्रता आपको दी गई है कि आप बोलिए, लेकिन कुछ ऐसी भी बाधाएं हैं, कुछ उसमें सिस्टम बनाया गया है जिससे आपको बोलना नहीं है। जैसे आपको स्वतंत्रता देगी कि आप चारों तरफ घूमें। पहले आप लोग सुने होंगे कि लोग जम्मू कश्मीर में जाना मना था, ठीक है। जाना मना क्या था, वहाँ पर जाते थे लेकिन वहाँ पर रह नहीं सकते थे आप, वहाँ पर अपनी ज़मीन नहीं ले सकते थे आप, लेकिन अब सिस्टम ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो कुछ ऐसी जगहें आज भी हैं जहाँ पे आपको घूमने का अधिकार तो है, आपको निवास करने का अधिकार तो है, लेकिन कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे आप नहीं जा सकते हैं, वो आपके मूल अधिकार के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो मूल अधिकार जो है भाग 3 में आता है, तो आपको मूल अधिकार के बारे में बताता है। 4 है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। जो हमारी सरकारें हैं, जैसे हम राज्य पढ़ाएं तो उसमें बताएं कि राज्य क्या होता है। जैसे आप लोग राज्य जानते हैं तो उत्तर प्रदेश जानते होंगे, बिहार जानते होंगे, लेकिन आप जब संविधान पढ़ेंगे तो उसमें जो राज्य है वो वाला राज्य अलग हो जाता है, ठीक है। उसमें राज्य ए है कि भारत सरकार, संसद, ठीक है, भारत सरकार के अंतर्गत कार्यरत सरकारी कर्मचारी, राज्य सरकारें, राज्य सरकार जो राज्य की विधानसभाएं हैं, राज्य सरकार के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारी, ये सभी लोग राज्य होंगे। यहाँ पे उत्तर प्रदेश और बिहार नहीं, यहाँ पे राज्य वे होंगे जैसे भारत सरकार है आपके लिए नियम कानून बनाएगी, संसद हमारी है आपके लिए नियम कानून बनाती है, ठीक है। उसके जितने भी कर्मचारी आपके लिए आपके ऊपर रूल रेगुलेशन लागू करते हैं, ठीक है, तो वो सभी राज्य हैं। जैसे नगर निगम राज्य है, आपके बिल्डिंग का जो नक्शा तैयार होता है नगर निगम पास करती है, ठीक है। जैसे कंगना रनौत चाहे कपिल शर्मा, ये दोनों लोग मुंबई में अपना घर बनाए थे, ठीक है। एक लोगों का घर टूटा था राजनीतिक पार्टी की वजह से, जो है ये
बीजेपी थी, कपिल शर्मा थोड़ा सा बीजेपी के कटाक्ष में रहते हैं, ठीक है। तो उनका घर टूटा था इसलिए कि उनके घर का जो बाथरूम है वो सही दिशा में नहीं था। जैसे आप ये जो बनता है आप लोगों का नाला नहीं बनता है, जब नाला बनता है तो वो नाला को देखते हुए उसको पास किया जाता है। जो आपका बाथरूम वगैरह है उसको देखते हुए पास किया जाता है वो सब, कि उसमें ये भी बताया जाएगा कि आपका किचन किधर होना चाहिए, आपका बाथरूम किधर होना चाहिए, आप कौन सा घर किधर बनाएंगे, उसमें सब बताया जाता है। अगर उनको पसंद नहीं तो फिर आपका नक्शा काट दिया जाएगा। जैसे नोएडा में एक ट्विन टावर गिराया गया था, आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे, ट्विन टावर गिराया गया था ना, उसके बीच जो है दूरी 16 मीटर होनी चाहिए थी, दोनों बिल्डिंगों के बीच की दूरी। उसके दोनों बीच की जो दूरी थी वो 12 मीटर थी, सिर्फ 4 मीटर कम हो गया। और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो सरकारी जो है ग्राउंड था वो, ठीक है, जहाँ पे लोग घूमते नहीं हैं, सब लोग टहलते हैं, ठीक है, पार्क, वो था वो। तो जैसे उसमें मायावती की सरकार थी तो वो आके मतलब पता नहीं पैसे वैसे दे के कैसे लेके वो अपना खड़ा कर लिया था। फिर अखिलेश यादव की सरकार आई, फिर इनकी सरकार थी। तो इस सरकारों से मतलब नहीं होता है, जो राज्य होती है उसके पास पावर होता है। अब सरकारें तो अपना पैसा लेके वो काम कर ही रहा था। अभी 2021 में गिरा है ना वो बिल्डिंग, 2021 में गिरा ना, 2022 में, 21 में गिरा ना। तो वो राज्य सरकारों से पैसा देके वो अपना काम कर रहा था, ठीक, क्योंकि 2017 से तो ये भी तो थे योगी जी, हाँ। लेकिन वो मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया था, और सुप्रीम कोर्ट एक राज्य है, सुप्रीम कोर्ट जब अपना फैसला सुनाती है तो सरकार की भी नहीं सुनती है, ठीक है। तो राज्य होता है, तो राज्य की नीति निर्देशक तो हम भाग 4 में पढ़ाए हैं, ठीक है। इस समय हम भाग 5 पढ़ा रहे हैं, ठीक है। भाग एक ठो है भाग 4 का, उसमें है मौलिक कर्तव्य। जैसे आपको बताया जाएगा कि आप अपने झंडे का सम्मान करें। आप जैसे हम लोग महात्मा गांधी हो, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे भगत सिंह हो, हमें ये बताया जाएगा कि आप उनका आदर और सम्मान करें। ये कहा जाता है कि आप अपने पेड़ों की रक्षा करें, जैसे नहीं कहते कि पेड़ लगाइए। ये जो हमारा मौलिक कर्तव्य हमारा है, जितने मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तो बताए हैं, उस वाले में ये राज्य का कर्तव्य होगा। राज्य समझ में आया है ना कि राज्य कौन कौन है, ये राज्य का कर्तव्य हो गया, वो हमारे लिए करेंगे। मौलिक कर्तव्य है, आप जैसे आप लोग थोड़ा सा पहले आए रहे थे तो पूरा समझ आता कि हम जो राज्य बता रहे हैं वो क्या चीज़ है, ठीक है। तो भाई थोड़ा सा लेट आए लोग। तो भाग 5 में हम राष्ट्रपति पढ़ा रहे हैं, और राष्ट्रपति पढ़ा के उपराष्ट्रपति पढ़ा के आप इनके लिए कौन कौन कार्य करेगा। जैसे राष्ट्रपति जो हैं हमारे देश के राजा हैं, ठीक है, हमारे देश के राष्ट्रपति क्या हैं, राजा हैं, ठीक है। अब वो राजा हैं तो उनके लिए कौन कौन काम करेगा। जैसे जब किसी भी घर में कोई मालिक होता है, ठीक, तो नहीं होता है कि हमारे घर में ये रहेंगे ये रहेंगे ये रहेंगे, ठीक है। तो निर्धारित होता है एक कि हमारे घर में इनके लिए ये काम सौंपना है, इनके लिए ये काम सौंपना होता है कि नहीं। जैसे घर में दादाजी हैं, ठीक, अब दादाजी हैं तो उनको मेन मालिक बना दिया जाता है। तो वो बताया जाता है कि आप जो है अब भले पैसा कमाते रहें कितना, अगर एक सही परिवार ढंग से परिवार चलाना है तो परिवार इसी तरह चलता है कि आप एक अपने में सामंजस्य बना के अपने फैमिली को चलाएं। तो हमारे जो हमारा जो देश है उसके जो राजा हैं राष्ट्रपति हैं, ठीक है। अब जब राष्ट्रपति राजा हैं तो वो निर्धारित करेंगे कि किसको किसको शासन करना हमारे यहाँ, हम किसको किसको नियुक्त करें कि वो हमारे यहाँ शासन करे, ठीक है ना। तो अब जो हम उनके लिए कौन कौन कार्य करेगा उसी को हम पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। हम अनुच्छेद 72 तक पढ़ाए हैं। उनकी क्षमादान शक्ति, ठीक, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति है 72 में, ठीक है ना। इसको हम पढ़ाए हैं कि मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट जो है कभी कभी होता है कि सबूत के अभाव में फैसला गलत हो जाता है। जैसे भाई सुप्रीम कोर्ट जो है वो सबूत ही देखेगी ना, कहीं भी कोर्ट न्यायालय में जाएंगे आप, वो जब भी देखेगी तो आपकी सबूत ही देखेगी। वो कभी भी आप कितना भी रोते रहें, कुछ भी करते रहें, उनके सामने गिड़गिड़ाते रहें आप, लेकिन ये है कि वो आपकी बातें नहीं सुनेंगे, ठीक है। वो जब भी सुनेंगे तब अपनी ही करेंगे, क्योंकि उनको सबूत की ज़रूरत है। वो जब भी देखते हैं सबूत देखते हैं, उस आधार पे वो फैसला सुनाते हैं, ठीक है। तो मैं जब कल पढ़ा रहा था तो यही बता रहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, ये उसको ऐसा लगा कि हम ही सही नहीं हो सकते हैं, क्योंकि कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो आवेश में आके हो जाते हैं, जो लोग करना नहीं चाहते हैं, लेकिन गुस्सा एक ऐसी चीज़ है कि वो अपराध हो जाता है लोगों से, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगा कि हम तो फैसला सुना दिए हैं, ठीक है, अब हम जो है, क्योंकि वैसा फैसला है, जब सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसी पावर है
कि जब वो फैसला सुना देता है तो उसका फैसला अभिलेख हो जाता है, तो उस फैसले को वो खुद परिवर्तित नहीं करना चाहता है, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में हो सकता है कि फिर वैसा कोई काम कर दे। ठीक है, तो हम जो फैसला सुनाए हैं वो फैसला तो हम सही सुनाए हैं, लेकिन इस व्यक्ति को सुनाया ये गलत हो सकता है, लेकिन अगला व्यक्ति हो सकता है वो काम किया हो। ठीक है, तो हमने जो फैसला सुनाया है वो फैसला हम बरकरार रखेंगे। बाकी हम राष्ट्रपति को ये पावर सौंप रहे हैं, राष्ट्रपति हमारे देश के राजा हैं, इसलिए हम ये पावर सौंप रहे हैं कि उनकी जो प्रजा है बाई मिस्टेकली वो कोई गलती कर दी है तो वो अपने हिसाब से माफ़ कर दे उसे। ठीक है, बस सुप्रीम कोर्ट यही पावर सौंपी है उनको। बाकी सुप्रीम कोर्ट के पास पूरी पावर है, राष्ट्रपति अगर चाहते कि सुप्रीम कोर्ट, तो राष्ट्रपति कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन उनको पावर दी गई है इसलिए कि हो सकता है कि हम गलत हों। ठीक है, जैसे कभी कभी नहीं होता है कि अभी राष्ट्रपति हमारी जो है द्रौपदी मुर्मू, जो डीजीपी वगैरह की बैठक हुई थी कई सभी राज्यों की डीजीपी की, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जो पूरे मतलब राज्य के पुलिस के मेन मुखिया हैं, तो कई राज्यों के डीजीपी की बैठक हुई थी। तो उसमें ये लोग बोल रहे थे, जैसे थानों से संबंधित इन लोगों का काम होता है ना, तो ये लोग राष्ट्रपति जी के सामने बैठे थे तो बोल रहे थे कि हम जो है थानों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं, सॉरी जेलों की जो है संख्या बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है, नहीं ये डीजीपी वाले लोग बोले थे, जो डीजीपी लोग हैं ये लोग बोले थे कि हम लोग जो है थानों की जेलों की संख्या हम लोग बढ़ाना चाहते हैं। तो राष्ट्रपति जी बोले थे कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमारे यहाँ जैसे वहाँ पे जज भी थे लोग, तो वो बोले कि आप लोग फैसला तुरंत क्यों नहीं कर रहे हैं। तो आप बताइए कि हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट में 33 जज हैं, एक मुख्य न्यायाधीश हैं, 34 हैं। ये बताइए पूरे भारत में 1 अरब 40 करोड़ लोग हैं, अब पर डे कुछ ना कुछ कोई ना कोई कर ही रहा है। एक ठो जज पे पता नहीं कितने हज़ार मामला आता है। ठीक है, कैसे कोई कर लेगा। तो वो बोल रही थी कि आप जो है हमारे, अब जैसे भाई जो जज हैं फैसला सुनाने का अधिकार उन्हीं के पास होता है, लेकिन रखने का अधिकार जो होता है वो जेलर वगैरह जो होते हैं पुलिस उन्हीं के पास होना होता है। ठीक है, तो वही लोग बोल रहे थे कि हम लोग जो है अपने जेलों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं। तो राष्ट्रपति जी बोली कि आप लोग फैसला सही सुनाइए और जल्दी सुनाइए, और जो जेलों में जो लोग बंद हैं उनको हटाइए वहाँ से। काहे संख्या बढ़ाना चाहते हैं आप, क्यों नहीं घटा रहे हैं उन सबों को। ठीक है, क्यों, जैसे आप कोई भी जेल में जब बंद होता है तो उसकी मूल अधिकार जो छीन जाती है। ठीक है, तो इसीलिए वो बोल रही थी कि जो है इन सभी चीज़ों को घटाइए। तो क्षमादान इसीलिए है। तो राष्ट्रपति से अभी राजीव गांधी को जिन्होंने मारा था तो सोनिया गांधी बोल दी कि आप जो है सभी लोगों को छोड़ दीजिए। ठीक है, हम चाहते हैं माफ़ी दे दीजिए। इसी तरह ये भी हुआ था जब दामिनी हत्याकांड हुआ था ना, सॉरी निर्भया हुआ था ना, निर्भया हत्याकांड जो था उसकी माँ थी जो, वो बोली कि जाने दीजिए, छोड़ दीजिए। ठीक है, उन लोगों को नहीं वो नाबालिग ने सबके लिए बोली थी कि जाने दीजिए, मतलब ज़्यादा दिन बाद, क्योंकि नहीं होता एक हो जाता है किसी से गलती तो लोग बहुत ज़्यादा आके माफ़ी मांगने लगते हैं, तो आदमी भूल जाता है कुछ दिन के बाद। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जिनको याद रह जाता है, तो वो बोली थी। लेकिन हम कहें आपसे ना कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है, आप कितना भी कह दें, आप कितना भी कह ले जाएं, लेकिन जो फैसला वो बदलेगी नहीं सुप्रीम कोर्ट। हो सकता है कोई जघन्य अपराध हो, जैसे मनीषा वाल्मीकि हाथरस की महिला थी, लड़की थी, उसको लोग उसके साथ रेप किए, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़े, उसके जीभ काटे, पता नहीं कहाँ तोड़ी उसकी हड्डी लोग। आप बताइए इतने जघन्य अपराध पे आप लोग ऐसे अपराध करते जाएंगे तो आपको छोड़ना अच्छा तो नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जो है बार बार आप ये कहे कि इनको क्षमा कर दिया जाए, क्षमा कर देते, ये तो ठीक नहीं है ना। तो इन्हीं सभी चीज़ों के लिए तो सुप्रीम कोर्ट यही बोलती है कि हम सही नहीं हो सकते हैं। ठीक है, हो सकता है ये जघन्य अपराध हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति हो जो निर्दोष हो। ठीक है, तो इन्हीं सभी चीज़ों को लेने के लिए क्षमादान शक्ति का प्रयोग होता है कि जो राष्ट्रपति हैं हम उनको एटलीस्ट अंतिम पावर सौंप रहे हैं, उनको अच्छा लगेगा कि नहीं ये अच्छे हैं, तो इनको जो है, जैसे आप जब जेल में बंद रहेंगे तो आपकी प्रतिक्रिया देखी जाएगी, आप क्या कर रहे हैं, लोगों से लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उस हिसाब को छोड़ दिया जाता है। जैसे आजीवन कारावास जब होता है ना, तो लोगों को 6-7 साल जब देख लेते हैं, सब उनकी प्रतिक्रिया देख लेते हैं, तो वो अगर सही रहते हैं तो उनको छोड़ दिया जाता है। फिर वो आजीवन कारावास भले हुआ है आपको, लेकिन आपको छोड़ दिया जाएगा क्योंकि आपकी क्रिया देख ली गई। निगरानी रखी जाती होगी नहीं, कुछ दिन, जैसे जानते हैं एक आदमी बहुत से, वो जिससे गलती हो जाती है आवेश वाले में, वो आदमी फिर कभी ज़िंदगी में वैसी गलती नहीं करता है। जो बदमाश टाइप है, जो हरामी, उनकी बात अलग है, लेकिन कुछ लोग बाई निर्दोष फंस जाते हैं, कुछ लोगों को ज़बरदस्ती फंसा दिया जाता है। जैसे हम जैसे आप लोग देखे होंगे कुछ सामने कि कुछ लोग ऐसे हैं जो निर्दोष फंसा दिए जाते हैं, निर्दोष फंसा देते हैं। इन सभी चीज़ों को देखते हुए यही सब, जैसे जो पावर दी जाती है किसी को, कुछ न कुछ देखते ताकते हुए ही पावर दी जाती है, आपको जो पावर सौंपी गई है। ठीक है,
तो क्षमादान की जो शक्ति इनकी है इसीलिए दी गई है कि आप जो है हम गलत हो सकते हैं, लेकिन हम बता रहे हैं बार बार ना कि सुप्रीम कोर्ट को यही लगता है कि हम गलत हो सकते हैं सबूतों के अभाव में। हम गलत कब नहीं, हमको पूरा सबूत मिला, हम फैसला सुना दिए हैं, लेकिन उनको लग रहा है ऐसा कि हम गलत हो सकते हैं, हो सकता है उस आदमी के पास कोई सबूत ना हो, ठीक है, तो उसके साथ गलती हो सकती है, तो हम फैसला सुना दें कि उसको आजीवन कारावास हो, किसी को फांसी हो जाए, ठीक है, तो उसकी फैमिली कैसे जिएगी, ठीक है ना। तो इन्हीं सभी चीज़ों को देखते हुए क्षमादान आपको प्रदान किया जाता है, ठीक है। अब अनुच्छेद 73 है कि राष्ट्रपति जो कार्य करेंगे उनके में सहायक कौन कौन होगा, ठीक है। तो इसमें यह दिया गया है जो राष्ट्रपति हैं कार्यपालिका शक्ति का विस्तार करेंगे। ज़्यादा तेज बोलेंगे थोड़ा बता दीजिएगा, ठीक है। इसमें ये बोला गया है राष्ट्रपति जो है कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार करेंगे। जैसे अब कार्यपालिका होती क्या है, ठीक है। देखिए हमारे यहाँ जो सरकार चलती है, ठीक है, इसके 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ठीक। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका में हम लोग जो है जितने सांसदों को चुन के भेजते हैं, ठीक है, वो लोग आते हैं विधायिका के अंतर्गत। अच्छा, ये विधायिका के अंतर्गत जब आते हैं इनके पास पावर है विधि बनाने की। जैसे हमारी संसद जो है विधि पारित करती है, ठीक है। अच्छा, हमारे संसद में कितने सदन हैं? इसमें 2 सदन हैं, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है। ये पढ़ाएंगे आगे, अभी आने वाला है ये। तो विधायिका है, अब ये विधायिका में लोकसभा है, राज्यसभा है। अब इन लोगों के पास पावर है, इन लोगों को हम लोग चुन के भेजते हैं कि आप जो है विधि बनाइए, ठीक है, हमारे लिए। हम आपको चुन के भेजे हैं, हम अपने से विधि नहीं बना पा रहे हैं। जैसे हो सकता है आपको जो कोई विधि आप बनाए हैं, ठीक है, हो सकता है उनको वो विधि ना पसंद हो, लेकिन उनको पसंद हो। ऐसा तो है नहीं कि आपकी जो आप बना रहे हैं सबको पसंद आ जाए, ठीक है। लेकिन यही चीज़ है कि जब ये लोग विधि बनाते हैं तो हमारे लिए विधि बनाते हैं। तो जब हम लोग सभी लोग एक सर्वसम्मति से किसी को चुन के भेजे हैं, तो हमारे लिए जब वो विधि बनाएगा तो हम उसको स्वीकार करेंगे ही करेंगे कि नहीं। जैसे अब उनको हम चुन के भेजे हैं ना, तो अब वहाँ पे वो गए हैं, तो हमारे लिए जो भी विधि बनाए, जो भी नियम बनाए, जो भी कानून बनाए, वो उसको हमें स्वीकार करना है, ठीक है। अब जो है ये विधायिका है। अब विधायिका के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा आती है। ये लोग जो है हमारे लिए नियम और क्या करते हैं, कानून बनाते हैं, ठीक है। ये कार्यपालिका है। इसमें इस विधायिका के कुछ भाग होते हैं। जैसे अभी मंत्रिपरिषद हम पढ़ाएंगे, इस मंत्रिपरिषद में मंत्रिमंडल होता है, ठीक है, ये मंत्रिमंडल होता है। उस मंत्रिमंडल के कुछ भाग, जैसे ये लोग विधेयक जब पारित कर देंगे, ठीक है, तो उसको लागू कराना रहता है। तो इनको जितनी भी विधि बनानी रहती है, हमारे देश के IAS जितने भी होते हैं, ठीक है, IAS जो होते हैं, ठीक, वो लोग जब उस सचिवालय में बैठते हैं तो जितनी भी विधि बनानी रहती है। अच्छा ये बताइए, ये जो हमारे देश के नेता लोग हैं, इनको आता क्या है? कुछ भी नहीं, इनको कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं किसी को कुछ नहीं आता है। जैसे नितिन गडकरी जी हैं, जानते हैं ना, इसमें वो क्या बोलते हैं उसको, राज्य एवं सड़क परिवहन मंत्री हैं, ठीक है। उनके ऐसा मंत्रालय अब तक हमको लगता कोई नहीं चलाया है। इतने अच्छे मंत्रालय उनके पास है, इतना अच्छा, मतलब इतना अच्छा काम कर रहे हैं वो, ठीक है। अब आज तक हम उनको ये नहीं सुने हैं कि वो किसी भी पार्टी की बुराई करते हैं, भले वो बीजेपी में हो, भले वो बीजेपी से हैं, लेकिन वो कभी भी आप उनको ये बोलते हुए नहीं देखेंगे कि वो किसी पार्टी के विपक्ष में बोल रहे हैं, ठीक है। जैसे एस जयशंकर प्रसाद, ये तो थोड़ा बोल भी देते हैं, लेकिन IAS रह चुके हैं, विदेश मंत्रालय में काम कर चुके हैं, ठीक है। तो ये लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन क्या होता है कभी कभी आप जिस सत्ता में आते हैं वहाँ पे आके आप उसका दुरुपयोग करने लगते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ हैं जो अच्छे काम करते हैं। तो इसी में से जो कुछ मंत्री हैं वो मिल के, जो सचिवालय में हमारे IAS गए हैं लोग,
वो अधिकारी होते हैं, सेक्रेटरी वगैरह जो होते हैं, वो लोग मिल के यहाँ पे जो है कार्यपालिका का काम करते हैं। तो जब विधि इस संसद से अधिनियमित होके, ठीक है, पहले यहाँ पास होगी, बढ़ाएंगे आगे, यहाँ भी पास होगी, यहाँ से पास होके इनके पास आएगी। जैसे आप लोग हाल ही में विवाद सुने होंगे, एनआरसी चल रही थी, विवाद, ठीक है, विवाद चल रहा था एनआरसी का ना, मुस्लिम लोग थोड़ा ज़्यादा लेकर इसके एक्टिव थे, ठीक। कृषि बिल एक चल रहा था, सुने थे आप लोग, कृषि बिल चल रहा था ना विवाद में, ठीक है। आप देखिए ये जो दोनों बिल है यहाँ से पारित होगा, ठीक है ना, यहाँ से दोनों सदनों से पारित हुआ, चाहे एनआरसी रहा हो चाहे कृषि बिल, ये दोनों सदनों से पारित हुआ था। लेकिन जब उसे क्रियान्वित करना था, उसे लागू करने की बात आई थी कि वो कैसे लागू होगा, क्या क्या विधि होनी चाहिए। जैसे आप जो लोग मोटर वाहन चलाते हैं आप लोग, ठीक है, जितनी गाड़ियाँ चलती हैं उसके लिए नियम बनता है, उसके लिए नियम संसद से नियम पारित होता है। जैसे आप लोगों की जब चालान कटेगी कभी भी, तो आप लोग अपना चालान देखिएगा, उसमें लिखा रहेगा व्हीकल एक्ट इतना इतना के तहत आपके हेलमेट का इतना चालान है, व्हीकल एक्ट इतना इतना के तहत आपका जो है ये जो आरसी आपकी नहीं है, पता नहीं कि उसमें डीएल वगैरह आपका नहीं है, आपका कागज़ सही नहीं है, आपके पास प्रदूषण नहीं है, ठीक है, आप 3 सवारी बैठाए थे, वो सब नियम के अनुसार कट जाता है आपका, ठीक है। तो वो नियम बनाया जाता है, पास तो हो गया आपकी इस विधायिका से, ठीक है, लेकिन लागू कब तक होगा ये कार्यपालिका करती है उस काम को, ठीक है। तो यहाँ से पास हुआ, यहाँ लागू करना है। आज तक एनआरसी लागू नहीं हुआ है, वो दोनों सदन से पारित हो गया है, 4 साल हो गया। 2019 में अगस्त सितंबर मानसून सत्र में वो पारित हुआ था, ठीक है। मानसून सत्र आपका बीत गया, 2019 से 2023 हो गया, 4 साल हो गया ना। मानसून सत्र में वो पारित हुआ था, मानसून सत्र आपका बीत गया, ठीक। ये बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र आएगा आगे, वो बताया जाएगा। तो यहाँ से तो पारित हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आके इनके पास ये लोग है उसकी विधि नहीं बना पा रहे हैं, उस पर कोई अधिनियम ही नहीं बना पा रहे हैं, नियम ही कानून नहीं बना पा रहे हैं कि वो किस तरह उसको क्रियान्वित किया जाए। क्योंकि जब भी इसको लागू करने की बात आ रही है तो लोग विवादों में खड़ा हो जा रहे हैं, ठीक है, कि हम एनआरसी ला रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि हम सीए ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं, हम एनपीआर ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं। भले गृह मंत्रालय बोल दिया कि हम एनपीआर ला रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं, वैसे कोई विधि नहीं है। लेकिन उनके जो उनका जैसे आप जब कभी कोई अधिनियम आता तो उसमें लिखा रहता है 15(2), तो इसमें लिखा गया कि हम नई एनआरसी के साथ जो है सीए ला रहे हैं, ठीक है। गृह मंत्रालय अपनी आदेश जारी कर चुकी है। लेकिन अब है कि अब कार्यपालिका जो है, विधेयक यहाँ से पास हुआ, संसद विधि जो है पास कर दी है, अधिनियम बन चुका है यहाँ से, उसको लागू करवाना है। और लागू किसके ऊपर करना है? हम लोगों के ऊपर। ये लोग विधि बना देंगे चलेगा, लेकिन क्रियान्वित कब होगा? जब ये बता देंगे कि ऐसे ऐसे क्रियान्वित होगा। अब जो है जैसे बीच में कोरोना काल में हुआ था कि चालान बहुत तेज़ी से कट रहा था, अब बहुत महंगा, आप जूता नहीं पहने हैं तो उसका अलग चालान है, हेलमेट नहीं पहने तो 5000, तो बहुत ज़्यादा चालान कट रहा था। क्यों? ये जो है अब राज्य की जो कार्यपालिका थी वो नियम लागू कर दी थी, वो मतलब ऑटोमेटिक अपने तरीके से आया था लोगों को सेव करने के लिए। बाकी फिर देखते फिर अपने जगह आ गया सब कुछ। तो जो कार्यपालिका है ये नियम बनाएगी कि कैसे कैसे चलना है, ठीक है। तो इसी कार्यपालिका का विस्तार कर सकते हैं राष्ट्रपति। अब इसी कार्यपालिका में आते हैं आपके प्रधानमंत्री जो होते हैं, ठीक है। हम कार्यपालिका में पढ़ाए हैं कि जो राष्ट्रपति होते हैं हमारे यहाँ के मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, ठीक है, सीएजी की नियुक्ति करते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, ठीक है, और लोगों की नियुक्ति करते हैं, ठीक। अब इन लोगों की नियुक्ति करते हैं। अब लग रहा है जैसे हम बताएं आपको कि हमारे राष्ट्रपति जो हमारे देश के राजा हैं, ठीक है, हमारे यहाँ कोई शासन को चलाने में हो रहा है, उनको दिक्कत हो रही है। इतना बड़ा देश है, शासन चलाना जरूरी है, ठीक है। तो हम जिनको नियुक्त करेंगे वो हमारे अनुसार होने चाहिए ना, हमारे पक्ष हमारे मत के अनुसार होने चाहिए। हमारा जब शासन है, हमारे राज्य का शासन है, हम चला रहे हैं तो हम अपने तरीके से चलाएंगे ना। तो राष्ट्रपति इन्हीं चीज़ों को नियुक्त करते हैं। तो यही बोला गया है कि अगर राष्ट्रपति को लगा कि रेल मंत्रालय में जो मंत्रालय रेलवे के पास है वो मंत्रालय सही से काम नहीं कर रहा है, ठीक है। अब रेल मंत्रालय वो सही से काम नहीं कर रहा है तो उसको क्रियान्वित करने के लिए हम जो है कुछ और बढ़ा सकते हैं, उसमें कुछ और लोगों को ऐड कर दें, कुछ और लोगों को जोड़ दें कि वो जो अच्छे से क्रियान्वित हो। जैसे अभी रेलवे का वहाँ पे उड़ीसा में घटना हो गई, ठीक है, हुआ था घटना। अब ऐसा लग रहा है कि जो कैबिनेट मंत्रालय है, अभी आ गया कैबिनेट मंत्रालय के, ऐसा लग रहा है कि ये जो मंत्रालय थोड़ा सा अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जो कवच का सिस्टम है ये लोग पता नहीं कब से ला रहे हैं, 2012 से ही ऐसा सिस्टम चल रहा है, लेकिन अभी तक ये कवच का सिस्टम लाए नहीं है,
ठीक है। ये लोग बोल रहे हैं कि हम लागू कर देंगे जल्दी, पता नहीं कब से लागू कर रहे हैं, ठीक। तो राष्ट्रपति जी को ये लग रहा है कि ये जो मंत्रालय, ये तीनों मंत्रालय हैं, ये सही से काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब उनको लग रहा है कि हम थोड़ा सा कुछ ऐसा और मंत्रालय ऐड कर दें, जैसे आप राजा आपको बना दिया गया, ठीक है। आपको लग रहा है कि ये काम सही नहीं हो रहा है, ठीक है। जिनको आप नियुक्त किए हैं पहले से, आपको ऐसा लग रहा है कि ये काम सही से नहीं हो रहा है, तो आप सोचेंगे ना, कुछ तो आप सोचेंगे ना कि हम ऐसा कौन सा काम करें जो हमारा ये काम सही हो जाए। वही चीज़, ये पावर दी गई है राष्ट्रपति को कि राष्ट्रपति आप जो है कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार कर सकते हैं। जो किसी के लिए नियम और कानून बनाएगा, उसको जो क्रियान्वित करने की विधि बनाई जाएगी, उसको आप विस्तारित कर दीजिए। यही पावर दी गई है राष्ट्रपति को, ठीक है। यही राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अब इसी में करते हैं विस्तार। अब इसमें आते हैं आपके मंत्री, ठीक है। इसमें मंत्री आएंगे, जो सेक्रेटरी वगैरह, सचिव वगैरह, वो लोग आएंगे, क्योंकि यहाँ से जो लोग हैं, विधायिका में तो ऐसा तो है नहीं कि जो विपक्ष के लोग हैं वो मंत्री बनेंगे। विपक्ष के लोग कभी मंत्री नहीं बनते हैं। तो विधायिका में तो सभी लोग पास कराए होंगे ना, जिनको अच्छा लगा होगा, वोटिंग किए होंगे, ये आगे पढ़ाया जाएगा। यहाँ इसलिए समझा रहे हैं कि कार्यपालिका की जो शक्ति है कैसे विस्तारित हो रही है, क्या राष्ट्रपति करना चाहते हैं। एक चीज़ आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, कार्यपालिका शक्ति का मतलब यही है कि राष्ट्रपति राजा हैं, ठीक है। अब जब राष्ट्रपति राजा हैं तो उनको अपने यहाँ की नियम और कानून बनाना है और लोगों को सही ढंग से सुचारू रूप से चलाना है, तो किसी भी शक्ति को क्रियान्वित कर सकते हैं, ठीक है। वर्तमान में कोई भी पावर उसको बढ़ा सकते हैं, ठीक। अब यहाँ से विधि पारित होकर यहाँ आएगी, अब ये लोग जो इनको क्रियान्वित करना होगा कराएंगे। अब जो इनकी जो है कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कर सकते हैं। जैसे न्यायपालिका में जजों की जब नियुक्ति करनी होती है तो उसमें है कॉलेजियम सिस्टम, ठीक है। कॉलेजियम सिस्टम जब न्यायाधीश वाला आएगा तो उसमें बताया जाएगा। इनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति, लेकिन जो प्रधानमंत्री है उनकी सलाह पे कभी भी जजों की नियुक्ति नहीं होती है। इसीलिए एनजेसी लाया गया था, ठीक है। उसी को तो सुप्रीम कोर्ट रद्द कर दी, तो तब से परेशान है। अभी किरण रिजिजू जब कानून मंत्री थे, किरण रिजिजू जानते हैं ना, अब नहीं जानते होंगे उतना, किरण रिजिजू कानून मंत्री थे हमारे, ठीक है। अब उनको हटा के अर्जुन मेघवाल को बना दिया गया है। किरण रिजिजू जजों की नियुक्ति पे लेके इतना सवाल उठा दिए कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इस समय DY चंद्रचूड़ इतना इन लोगों के खिलाफ फैसला लेने लगे, क्योंकि जानते हैं सुप्रीम कोर्ट जो एक स्वायत्त संस्था है, जिस दिन राजनीतिक पार्टियां सुप्रीम कोर्ट पे हस्तक्षेप कर देंगी, ठीक है, ये लोग हस्तक्षेप कर देंगे, जिस दिन हमारा पूरा देश डूब जाएगा। ये इसी तरह डुबा रहे हैं लोग। जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसी पावर है कि इनकी किसी भी विधि को जो है रद्द कर सकती है। नहीं, राष्ट्रपति हम अच्छा बताइए, जब चुनाव पढ़ा है आपका तो हम बताएं ना कि चुनाव जो है राष्ट्रपति का, अगर कोई विवादित होगा राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का, तो कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में जाएगा ना। तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है, अगर आपका चुनाव जो अवैध हो गया तो हो गया, उसको रद्द कर देगी वो, फिर दोबारा चुनाव कराना होगा आपको, ठीक है। तो इनमें जो है जजों की जो नियुक्ति का सिस्टम है, ये खुद इसी में जो है ये लोग हैं एनजेसी से पहले वो करना चाहते थे, ठीक है, उसको इनको रद्द कर दिया गया। अब जो इनका कॉलेजियम सिस्टम है, इस कॉलेजियम सिस्टम से ये लोग खुद अपने में जजों की नियुक्ति करते हैं, जजों को चुनते हैं। इसके बाद जो है राष्ट्रपति के पास भेजते हैं अपना प्रस्ताव कि इनको नियुक्त करना है, आप करना क्या चाहते हैं, ठीक है। तो इनको भी अब इसको विस्तार करना है, इनको भी विस्तार करना है। तो आप सोचेंगे राष्ट्रपति कि हमारे यहाँ जज कम हैं, ठीक है। अब जब जज हमारे यहाँ कम है तो हम उनको विस्तारित करना है, ठीक है, हम बढ़ा देंगे उनको, ठीक है। बस यही है कि उनकी कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। अपने यहाँ नियम और कानून को अच्छे सुचारू ढंग से चलाने के लिए हम जो है और बढ़ा रहे हैं दायरा। जैसे क्यों, अच्छा, राज्यों का बंटवारा क्यों होता है? ये पहले तो बहुत पहले जो आपका 14 राज्य था, 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, ठीक है, हम पढ़ाएँ जब राज्य तो उसमें बताएँ। फिर उसके बाद में आप आज देख रहे हैं कि 28 राज्य हो गया और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गया। क्यों? क्योंकि जैसे अब आपका ये जो उत्तर प्रदेश है, ये जो आपका उत्तर प्रदेश है, ठीक है, अब इसका ये वाला भाग जो तोड़ के पूर्वांचल बनाया जा रहा है, सोच रहे हैं लोग, सोच रहे हैं। अब पूर्वांचल जानते भी लोग हैं, सुनते हैं, बार बार पूर्वांचल सुनते हैं आप लोग ना, सोच रहे हैं लोग कि इसको तोड़ के पूर्वांचल बना दिया जाए। क्यों? क्योंकि विस्तार करिए, यहाँ पे अलग मुख्यमंत्री होगा तो इतने के लिए अलग सोचेगा, इतने के लिए अलग सोचेगा, ठीक है। इसीलिए तो हम इसीलिए बोल रहे हैं कि वो जो अपनी पावर का विस्तार करेंगे वो, ठीक है, तो कानून, जो नियम और कानून होगा, जो क्रियाएं होगी, थोड़ा अच्छे ढंग से चलेंगी, ठीक है। हाँ, तो इसीलिए जो है अनुच्छेद 73 जो इनकी कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है।
अच्छा, अब विस्तार है तो अब इसमें होंगे कौन कौन? ठीक, ये परेशान मत होगा, ये सब आगे आएगा पढ़ाने के लिए। अभी थोड़ा सा हमको समस्या में फंस गए हैं आज। अनुच्छेद 74 ये कहता है कि अब हमारे यहाँ राष्ट्रपति हैं, ठीक है, तो आप लोग ये देखे होंगे पिक्चर वगैरह जब देखते होंगे तो जो राजा रहता है बीच में बैठा रहता है तो उसको सलाह देने के लिए कुछ मंत्री होते हैं, ठीक है, ये सहायक मंत्री होते हैं कि ये इनको सलाह देंगे, ये इनको सलाह देंगे। उसी तरह हमारे जो राष्ट्रपति हैं उनको सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है, ठीक। सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा, ठीक है। जानते हैं राष्ट्रपति की चर्चा 52 से लेकर 62 तक है, ठीक। उपराष्ट्रपति की चर्चा 63 से लेकर 69 तक है, 70 तक है, ठीक। इस प्रधानमंत्री की चर्चा सिर्फ यही है कि यही एक सिर्फ प्रधानमंत्री होगा। बाकी आप प्रधानमंत्री की चर्चा बहुत नॉर्मली सुनेंगे, बहुत, हम जितना पढ़ाएंगे आपको, आप प्रधानमंत्री की चर्चा बहुत नॉर्मली सुनेंगे, लेकिन राष्ट्रपति की चर्चा, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, इनको इतना सुनेंगे, आप इतना सुनेंगे कि आप परेशान हो जाएंगे। आप बताइए, सिर्फ एक जगह प्रधानमंत्री है, लेकिन हमारा भारत पूरे प्रधानमंत्री से गूंजता है। कभी राष्ट्रपति का आप सुनते हैं लोग? कभी भी सुने हो कि राष्ट्रपति आ रहे हैं? कोई ऐसा यहीं पे आ जाए राष्ट्रपति, अभी किसी को पता तक नहीं चलेगा। यहीं पे काशी विश्वनाथ में आई थी, काशी विश्वनाथ में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी आई थी यहाँ पे, ठीक है। किसी को पता तक नहीं चला कि भारत की जो राजा हैं वो आई हैं, आके बेचारू चली भी गई, लेकिन किसी को पता तक नहीं चला। अभी प्रधानमंत्री आ जाए, बैरिकेटिंग लग जाएगी, कितना जाम हो जाएगा। अभी योगी आदित्यनाथ आए थे ना परसों चौथे दिन, कितना जाम लग गया था, ठीक है। तो सिर्फ हमारे जो प्रधानमंत्री हैं एक जगह हैं, अभी एक आध जगह और आ जाएंगे, बाकी ये बंदा सिर्फ एक जगह है, अब पूरे भारत पे राज करता है। जानते हैं क्यों? राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। अच्छा, राष्ट्रपति जब काम करेंगे इन्हीं के सलाह पे ही काम करेंगे। हाँ, ऐसा सिस्टम बना दिया गया है। यही तो हमारे संविधान की खूबसूरती है। जैसे ये बताइए, अब हमारे देश का संविधान बना है, हम कह रहे हैं कि हमारे देश को सुचारू रूप से, अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से चलाने के लिए हम संविधान बनाए अपना, ठीक है। अगर ये बताइए, हम जो राजा वाला सिस्टम है पहले का, ठीक, वही नियम फिर हम लागू कर देंगे तो फिर हम पे राजा जैसे शासन करने लगेंगे, ठीक है। तो आप बताइए कि हम ऐसा सिस्टम क्यों लाएं? तो हमारे संविधान की एक खूबसूरती है कि एटलीस्ट पावर किसके पास है किसी को पता नहीं है, किसके पास अंतिम पावर किसके पास है। सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी हटाने के पावर जो संसद के पास है। संसद थोड़ा सा भी, जो संसद सदस्य हैं, थोड़ी सी भी समस्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट हटा देगी तुरंत। राष्ट्रपति है, मंत्रिपद से हटा देंगे। अब राष्ट्रपति जो कोई अधिनियम बनाए हैं, कोई विधि बनाए हैं, जैसे अब ये लोकसभा चाहे राज्यसभा है, ठीक है, राज्यसभा, लोकसभा, अभी यहाँ से कोई भी विधि पारित हुई है, राष्ट्रपति उस पर बिना साइन किए वो अधिनियम नहीं बनेगा, ठीक है। तो अब अधिनियम नहीं बनेगा, ये बना दिए हैं। जैसे एनआरसी जो है पारित है, ठीक है, कृषि बिल पारित है, ठीक, एनजेसी भी पारित था, ठीक। अगर लग गया सुप्रीम कोर्ट को, जैसे हमारे देश के राजा राष्ट्रपति बता रहे हैं बार बार आपको, ठीक है, अगर लग गया सुप्रीम कोर्ट को कि नहीं ये जो गलत है, ये गलत है, ये गलत है, तुरंत जाएगी, पन्ना लेगी, जो बनाए अपना सुप्रीम कोर्ट में मंगवाएगी, उसको फाड़ के फेंक देगी। इसके पास उतनी पावर है। तो यही तो निर्धारित नहीं हो पा रहा है। तो जो राज्यसभा लोकसभा जो बिल पास हुई होगी उनके पास जाएंगे, अगर वो साइन सिर्फ एक बार वापस करेंगे, दोबारा जाएंगे तो उनको साइन करना पड़ेगा। तो बताए तो हैं हम, एक बार तो हम तो बताएं आपको ना राष्ट्रपति में, हम बताएं पहले कि जो राष्ट्रपति के पास जब सिग्नेचर करने के लिए जाता है
तो एक बार मना कर देंगे फिर दोबारा जाएगा। तो हम बता चुके हैं इस चीज़ को, पुनर्विचार के लिए ठीक है। पुनर्विचार के लिए जो भेजे थे हम कहे थे, उसमें बताए थे कि अगर पुनर्विचार के लिए जाएगा तो उसमें जो संशोधन वाला सिस्टम है, या तो संशोधन करके, इसीलिए तो हमारे यहाँ विशेषित वीटो नहीं है। विशेषित वीटो हमारे यहाँ क्यों नहीं है? इसीलिए नहीं है ना कि अगर विशेषित वीटो हो जाएगा तो आप साधारण बहुमत से जब पास किए रहेंगे उस विधेयक को, तो वहाँ पे जब जाएगा और पुनर्विचार के लिए वापस वो लौटा देंगे जब, तो आपको जो है फिर जो ज़्यादा बहुमत से पास करना पड़ेगा, फिर 2/3 बहुमत से पास करना पड़ेगा। या और विशेषित वीटो में ये भी पावर है कि आप जो है कोई विधेयक पास किए हैं, ठीक है, पहली बार, अब दोबारा जब वो पुनर्विचार के लिए आपके पास वापस आया है तो आपको उसमें कुछ न कुछ संशोधन करना होगा, कुछ न कुछ आपको करना ही होगा। उसके बाद 2/3 बहुमत से वो पास होना चाहिए, ठीक है। ये हम बता चुके हैं, ऐसा नहीं कुछ मैंने बताया हम, ठीक है। पढ़ रहे थे क्या? अच्छा, तो अगर लग गया सुप्रीम कोर्ट को कि नहीं ये गलत है, अब इन सुप्रीम कोर्ट को लगा कि ये जो है हमारे यहाँ हस्तक्षेप कर रहे हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट को लगा कि हमारे अंदर हमारे सिस्टम में जो है ये विधायिका जो हमारे सिस्टम में हस्तक्षेप कर रही है, सुप्रीम कोर्ट तुरंत इसको फाड़ के फेंक दी। आप जिस दिन कृषि बिल पढ़ेंगे, एनआरसी पढ़ेंगे, हम एनआरसी पढ़ाए हैं, एनआरसी का जैसे संसद के बाद सबसे ज़्यादा पावर है संसद के पास। एटलीस्ट पावर किसके पास ये पता नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर बाहुबली है तो हमारी संसद है। उसके पास पावर है, उसके पास विधि बनाने की पावर है, उसके पास जनता का बहुमत है, ठीक है ना। तो उसके पास हर एक पावर है। लेकिन आप कोई ऐसा गलत कदम ना उठा दें, जैसे अगर ये बता दीजिए आपको बहुमत दे दिया गया, ठीक है, आपको जो है जनता चुन के भेज दी। पहले ये भी तो सिस्टम होता था, राजा अपने मन से राजा बन जाते थे, लेकिन उनकी जो प्रजा उनकी बातों को सुनती थी। अगर राजा सही से काम कर रहा है तो प्रजा उनकी बातों को सुनती थी। अब इनको तो बहुमत दे दिया गया है। अगर ये अपने आप से तानाशाही करने लगेंगे, ठीक है, तो तानाशाही करने लगेंगे तो कोई तो चाहिए ना इनको अपने बांधने के लिए। इसी के लिए है सुप्रीम कोर्ट कि आप जो है अपने मन का कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। अगर ये ऐसा काम करने लग जाएंगे, ठीक है, तब तो फिर हमारा देश वही सिस्टम हो जाएगा जैसे पहले राजा थे, जैसे पहले हम लोगों को अंग्रेज गुलाम बनाए थे, वही सिस्टम हो जाएगा ना। अरे अभी इन लोगों का जो सिस्टम चल रहा है, ये मेरे को वीडियो नहीं चलाना होता तो हम बता रहे हैं कि लोग जो जैसा कारनामा ये लोग कर रहे हैं ना, बीजेपी वाले लोग, ये बहुत खतरनाक काम करते जा रहे हैं लोग। आने वाला फ्यूचर भाई अपने हिसाब से सोचिए कि जितने भी IAS हैं, ठीक है, जब ये सेक्रेटरी पद से रिटायर होते हैं ना, सचिव पद से, चाहे वो राज्य के सचिव बने चाहे केंद्र में सचिव बने, इनको ये ऐसा नियम बना दिया गया है। 2014 से पहले ये लोग ना सबके बारे में लिखते थे, जैसे आप अपने पद से हटेंगे, जब आप किसी भी पद पे हैं, आपको सेक्रेटरी बनाया गया है, आप उस जगह काम के, जैसे आपको जो है सिंचाई विभाग में सचिव बना दिया गया, ठीक है, आप सिंचाई विभाग में आपको सचिव बना दिया गया, तो आप जब तक उस पद पे हैं आप उस पद के बारे में सबको बताएंगे कि हम इस पद पे ऐसे थे, ये जो है इनके शासनकाल में हमने ऐसा काम किया। जानते हैं जितने भी IAS अधिकारी हैं, जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं, ये लोग सबके शासन में काम करते हैं ना। क्या जो 1986 बैच का जो IPS अधिकारी होगा, चाहे जो IAS अधिकारी होगा, इस समय जो है क्या वह मोदी सरकार में काम नहीं कर रहा है? क्या वो राजीव गांधी की सरकार में काम नहीं किया होगा? क्या वो मनमोहन सरकार में काम नहीं किया होगा? क्या अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में काम नहीं किया होगा? किया तो सब में है वो, कहीं तो कहीं किसी न किसी पद पे रहा होगा, तो वो अपना अनुभव तो शेयर करेगा ना। तो 2014 से पहले जो इनको पावर दी गई थी, तो आप लोग देखते होंगे कि बड़े बड़े अधिकारी जो किताबें लिखते हैं, ठीक है, किताबें लिखते हैं, अपनी किताबें देते हैं कि जो हमने अपने इस क्षेत्र में रहते हुए कौन कौन सा काम किया है, ठीक है। अब ऐसा सिस्टम हो गया है, ये लोग ला दिए हैं कि अगर आप रिटायर होंगे, आप सेक्रेटरी वगैरह रहे हैं, आप रिटायर होंगे, तो आप जिस बुक को लिखेंगे सबसे पहले आप इनके सामने पेश करेंगे कि हम ये इस बुक में लिखे हैं। आप उस बुक का जो है सारांश इनको देंगे कि इस बुक से ये निचोड़ मिल के आएगा, तभी आप उस बुक को पब्लिश कर पाएंगे। आप सोचिए कि आप तो स्वतंत्रता ही छीन लिए उसको लिखने की। इसीलिए हम 350 या 400 सचिवों ने ये लिख के राष्ट्रपति के पास भेजा है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि राष्ट्रपति अंतिम राजा है ना, वो जो चाहेगा थोड़ा सा कर देगा, ठीक है। तो ये तो अपने मन का कर रहे हैं लोग, जो सरकार चल रही होगी उसके बारे में आप कुछ नहीं लिखेंगे। हाँ, यही तो सिस्टम है ना। अब जैसे ये जो हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, आज इनका कार्यकाल जो चल रहा है, इस समय आप नहीं कुछ बोल पाएंगे, लेकिन आने वाले जैसे अब इनका जो ED और CBI का प्रयोग कर रहे हैं जितने तरीके से, हम मानते हैं क्या, जितने अभी शरद पवार के भतीजे अजीत पवार हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी मध्य प्रदेश में आए थे, मणिपुर में इतनी घटना हो गई, प्रधानमंत्री जी कभी नहीं बोले, ठीक है, कि ये घटना हो गई, इतनी विभत्स घटना थी। निर्भया हत्याकांड जब हुआ था उस समय 2012 में 16 दिसंबर 2012 को पूरा देश जो था ना कैंडल मार्च लेके दौड़ रहा था। हमको ये नहीं समझना था कि हमारे देश की जो लोग सहानुभूति दिखा रहे थे उस निर्भया के सामने, ठीक है, वो महिला तो बेचारी नहीं रही, ठीक है, लेकिन उस महिला को कोई देखा नहीं था कि उस महिला के साथ क्या हुआ है। जो हुआ
एक पर्दा, मान लीजिए कि महिला को पर्दा ढक गया, रेप किए लोग, गलत किए, मारे जो किए, ठीक है, एक पर्दा ढक गया। लेकिन जिन महिलाओं को सामने घुमाया गया, आप जिसको पूरी दुनिया देखी है, जिनको पूरी दुनिया देखी है, उसके लिए आप लोग एक कैंडल मार्च नहीं निकाल पाए? उसके लिए हमारा भारत देश कहाँ था? तो उसके लिए तो हम लोग धर्म में फंसे हैं, हमको तो मंदिर चाहिए। 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमा दिया गया, आप लोग कर क्या रहे हैं? सर वो उस टाइम खबर को तो फैलने नहीं दिया गया है। अरे हम कह रहे हैं कि खबर फैलने नहीं दिया गया। आप जो है खबर कभी भी फैली, आपको पता चला ना, आपको पता चला ना, 2 मई की घटना थी ये, 2 मई की घटना थी, 30 मई को वहाँ पे गृह मंत्री जी गए थे। आप बताइए किस बेस पे आप गए थे और आप जनता को बताए नहीं? क्या पता नहीं था क्या एन बीरेन सिंह को, जो मुख्यमंत्री वहाँ के, उनको अच्छी तरह पता था। और जानते हैं एन बीरेन सिंह क्या बोल रहे थे? आप ये सिर्फ 2 घटनाएं देख रहे हैं, शर्म नहीं आ रही है कहने में, उनको शर्म तक नहीं आ रही है कहने में, कह रहे हैं आप सिर्फ 2 घटनाएं सुन रहे हैं, यहाँ पे तो पता नहीं कितनी घटनाएं पर डे हो रही हैं, आपको शर्म नहीं आ रही है? और जानते हैं सीएम मुख्यमंत्री पद से उनको जो है हटने के लिए बोला गया था, बोले कि हम नहीं हटेंगे। इतनी शर्म, मतलब शर्म आनी चाहिए आपको, कितने बेहुदे आदमी हैं आप कि आप इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि हमारे यहाँ की महिलाओं का ऐसा हो रहा है। अरे आपको उस राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया है किस लिए? कि आप जो उस राज्य का सेवा करें, वहाँ के किसी भी समुदाय को दिक्कत हो रहा है तो आप उसकी रक्षा करें। आप यही रक्षा कर रहे हैं कि महिलाएं निर्वस्त्र होकर घूम रही हैं, उसके बाद बावजूद आप कह रहे हैं कि सिर्फ 2 ही घटना नहीं है और घटनाएं हैं। तो आपको उस मुख्यमंत्री पद पर रहने का क्या अधिकार है? कोई अधिकार है आपको? लेकिन नहीं, बेशर्मी की हद है, ये लोग करेंगे ऐसा। हम हद इसीलिए हद है ना कि हम जो लोग हिंदू मुस्लिम के आधार पर लड़ रहे हैं ना, यही हद है। आने वाले समय में देखिएगा, हम हिंदू जो चिल्ला रहे हैं हिंदू ना, हम लोग इसी में कट के मर जाएंगे। वो नहीं कुछ बोलेंगे, वो अपने में कुछ नहीं बोलेंगे, हम लोग खुद अपने में मर जाएंगे। हम लोग हिंदू धर्म में, हम लोगों के भाई भाई में झगड़ा हो जाता है, कभी देखते हैं? उनका जगह लड़ाई झगड़ा कभी नहीं करते हैं सब। उनके छोटे जो बच्चे हैं कमा लेंगे, हम लोग की उम्र के हैं, जाएंगे वो कमाने, बस ठेला बेचेंगे, ठेला लगाएंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन करेंगे वो, उनका बिजनेस रहता है। वो सरकारी जॉब के लिए इतना नहीं मरते हैं। हम लोग इन्हीं को चुन के वहाँ बेचते हैं, हमारा पैसा लेके घोटाला कर रहे हैं। अभी इतना घोटाला कर दिए, ये हम इनकी बात ये नहीं कर रहे हैं, हम सबकी बात कर रहे हैं, कोई भी सरकार हो तो इतना ये लोग घोटाला कर दे रहे हैं। तो अब जो है आप अपना ये सिस्टम, लोग अपने अपने पद पे रहते हुए अपने कार्य निर्वहन कर रहे हैं, लोग अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, करते हैं ना ये लोग। तो अगर लगेगा सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है, कि सुप्रीम कोर्ट को अगर लग गया कि नहीं ये हमारे नियम और कानून गलत है, ठीक, तो वो उसको रद्द कर देगी। तो हमारे यहाँ यही डिसाइड नहीं हो पाता है कि एटलीस्ट पावर किसके पास है, जो अंतिम पावर है वो किसके पास है, ये डिसाइड नहीं हो पाता है, न कभी डिसाइड हो पाएगा। इसीलिए तो भीमराव अम्बेडकर ने बोला था कि हम लोगों ने किसी के अंतिम पावर नहीं दिया है, क्योंकि अपने आप को राजा पावर इसीलिए बांट दिया गया सभी में कि कोई अगर किसी एक व्यक्ति के पास सब पावर होगा तो वो कोई भी करेगा। तो अपने आप को राजा समझने लगेंगे ना, जैसे आप तानाशाही शासन चलाने लगेंगे ना, बात है, आप अपने आप को राजा समझ लेंगे। और उसी चीज़ के लिए तो संविधान बनाया गया है कि सभी लोगों पे बराबर नियम कानून लागू हो, ठीक है। लेकिन आज भी आप देखते होंगे जितने भी बड़े बड़े लोग हैं उनके लिए अलग कानून है। वो नहीं कहते हैं कि कानून एक ऐसा जाल है, मकड़ी का जाल है, जिसमें बड़े लोग उसको तोड़ के निकल जाते हैं, छोटे लोग उसमें फंसे रह जाते हैं, ठीक है। तो हमारे आज भी जो संविधान बन रहा है ये बड़े बड़े लोगों के लिए है, हम लोगों के लिए। हम लोग तो परेशान रहते हैं हर समय, कुछ ना कुछ ऐसा परेशानी हम लोगों को रहेगी, ठीक है। तो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, ठीक है, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। अब इस चीज़ से ये पता चलता है कि कभी भी आप अपना नाम सर्वज्ञ न करें, ठीक है। राष्ट्रपति इतना चिल्लाते रहते हैं, 52 से 62 तक हैं, 63 तक हैं, 62 तक हैं, इतना चिल्लाते रहेंगे, उनका कोई काम नहीं है। उपराष्ट्रपति जो है 63 से 70 तक हैं, कोई काम ही नहीं है। अब प्रधानमंत्री, उसमें भी सिर्फ देखिए कि सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, उस मंत्रिपरिषद में उसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। सिर्फ एक जगह नाम है और पूरे भारत को हिला के रखे हैं। अब किसी को इतनी पावर दी गई है, उसके पास कोई पावर नहीं है, ठीक है। ये जानते, ये जो सब्जेक्ट है सिर्फ आपकी समझदारी के लिए है, आप समझिए इसको, या ये सब्जेक्ट याद करने के लिए है ही नहीं। जैसे जितनी चीज़ों को हम बता रहे हैं, सब क्वेश्चन में देखिए, कोई भी जो आपके सामने कुछ बोल रहा है तो ऐसा नहीं कि हर एक चीज़ क्वेश्चन में आ ही जाए, ठीक है। आप जिस घटना को आप लोग सुने देखे हैं, आप एक संवैधानिक तौर पे एन बीरेन सिंह को वहाँ से इस्तीफा दे ही देना चाहिए था, ठीक है। लेकिन भाई अब नहीं हो रहा है तो क्या करें, अपने आराम से चला रहे हैं। हाँ हम लोग तो एलवीस यादव के पीछे पड़ गए हैं। सिस्टम तो है ही भाई, सिस्टम नहीं रहता तो ये लोग ऐसा कर पाते। नहीं तो शरद पवार जो हैं, अजीत पवार के भतीजे हैं, एनसीपी जो है महाराष्ट्र में, ठीक है, वो मध्य प्रदेश बता रहे थे ना, भूल गए शायद, भूलता है, वो बोले थे मध्य प्रदेश में आके मोदी जी
कि 70,000 करोड़ रुपए का जो घोटाला किए हैं अजीत पवार, जब सिंचाई विभाग में मंत्रालय था उनके पास, ठीक है, जब इनकी बीजेपी से एनसीपी जुड़ी थी, ठीक है, इससे पहले इसमें शिवसेना है, शिवसेना अब इसमें टूट गया है, हम जब पढ़ाएंगे इनका चुनाव वाला सिस्टम तो उसमें बताएंगे हम, ठीक है। तो शरद पवार को ये बताया गया कि इनके जो भतीजे हैं नरेंद्र मोदी जी इतने मतलब चतुर चालाक हैं, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, ठीक है, कि वो बोले थे क्या कि जो वहाँ की पहले पुरानी पार्टी थी उसने 70,000 करोड़ का घोटाला किया है। उसी के तीसरे दिन बाद अजीत पवार आके शामिल हो गए, अब उप मुख्यमंत्री बना दिए गए हैं, अब जो उनके ऊपर से घोटाला हट गया, ठीक है। तो अब इसे ऐसे सिस्टम का ये लोग दुरुपयोग कर रहे हैं अपने पद पे रहते हुए, तो कौन मतलब क्या जाने, अब अपने पद पे रह के लोग करें। हम लोग जानते हैं, हम लोग बोल ही नहीं पाते हैं, हम लोग की पावर अपने मुखिया से बोलने की नहीं है, वो गलत काम करा। इसी तरह हम एक बार अपने गाँव के मुखिया से बोलते जैसे हमारे ही पक्ष के हैं, ठीक है, हम ही लोग मतलब प्रचार किए उसमें, कोरोना काल था ना, उस समय 2021 वाले में कोरोना काल था, हम ही लोग खुद प्रचार किए थे, ठीक है। जब प्रचार किए थे हम लोग, इसी तरह वो शमशान घाट नहीं बन रहा है, शमशान घाट जो बनता है इसमें ये जो है गंगा सफाई अभियान के लिए लोग जो है गंगा में नहीं जलाना है लाश आपको, तो इसीलिए अब गाँव गाँव पे शमशान घाट बन रहा है, ठीक है। तो उसी के लिए पैसा आया था, 22 या 24 लाख आया था। तो ये काम क्या कर रहे थे, भाषी वगैरह मिला कुछ को जुड़वा रहे थे, हम कि ये क्या कर रहे हैं, मतलब भाषा में क्या कर रहे थे भाई, जैसे भाई हमको नहीं बर्दाश्त होता है, तो मतलब पापा वापस जाके बोल दिए कि ये बोल रहा है आपका लड़का ऐसे ऐसे, हम कि पापा उनको मना कर दीजिएगा, हम अगर वहाँ पर रहेंगे तो हम उनको ऐसा बोलेंगे, तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता। तो लोगों के पास पावर नहीं कि आप लोग अपने मुखिया से बोल दे, जितने भी वार्ड मेंबर हैं आप जाएंगे, जितने भी नाले सब वार्ड मेंबर के बने हैं नाले आपके पास है, वो आपको सौंपा गया ना, किस लिए आप बनाएंगे आपको वार्ड मेंबर, कि आप जो उसको सही कराएं, नाला बहता रहेगा, कहीं से पानी निकलता रहेगा, आपको पता नहीं है, आप गायब हैं, किस चीज़ के लिए आप वार्ड मेंबर बने हैं, पार्षद किस लिए बने हैं आप। और सबसे बड़ी बात सुनिए कि हम लोग जब दारू लेके पी लेते हैं, कटक जाते हैं, चाहे पैसा ले लेते हैं, तो फिर वो काम करने के लिए क्यों आएगा, ठीक है, तो काम करे नहीं है, ठीक है। अनुच्छेद 75 ये बोलता है, इसमें भी आगे मैं और पढ़ाना, थोड़ा सा 75 बताएंगे भी। अनुच्छेद 75 ये बोलता है कि इस प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है, ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, ठीक, प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति करेंगे। जैसे जब भी शपथ लेते हैं आप लोग देखा करिए, न्यूज़ में जाके शपथ जब लेते हैं तो कहते हैं कि मैं, जब राष्ट्रपति पहले बोलेंगी कि मैं, तो फिर मोदी जी बोलेंगे मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ये करके मैं इस देश की रक्षा करूंगा, शपथ भले लूँगा, ठीक है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे कौन, राष्ट्रपति, ठीक है। इन्हीं के कहने पे अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पे, ठीक। अब देखिए, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, उस जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। अच्छा, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद है, उस मंत्री परिषद में कितने लोग होंगे आगे बताएंगे। अब एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। आप देखिए, इस प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन कर रहा है, राष्ट्रपति, यानी अब प्रधानमंत्री तो मेन मुखिया हो गया। बाकी प्रधानमंत्री के साथ जो लोग हैं, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे रक्षा मंत्री हो, चाहे वित्त मंत्री हो, चाहे खेल मंत्री हो, चाहे सूचना प्रसारण मंत्री हो, ये जितने भी मंत्रालय आते हैं, ठीक है, उनकी जो नियुक्ति कराएंगे प्रधानमंत्री के कहने पे होगा, ठीक है। यानी आप सोच लीजिए कि हम बताए हैं कार्यपालिका आपको, ठीक है, यहाँ बता रहे थे आपको ना, विधायिका है, कार्यपालिका, यहाँ पे आपकी न्यायपालिका, ठीक। ये जो कार्यपालिका है ये विधायिका में आएंगे ये लोग, ठीक है, क्रियान्वित करना है, नियम बनाना है, कानून बनाना है, ठीक है। यानी जब हम प्रधानमंत्री को कहेंगे कि प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति,
ठीक है। अन्य मंत्रियों की नियुक्त करते हैं प्रधानमंत्री। अरे प्रधानमंत्री के सलाह पे राष्ट्रपति ही करेंगे, ठीक है। यानी इस कार्यपालिका में जितने भी हमारे ये यहाँ से लोग आएंगे सांसद लोग, ठीक है, हम अपने हिसाब से करवाएंगे, ठीक है। अब बताइए घोटाला होगा कि नहीं? हाँ, सबसे बड़ी बात है कि नियुक्त तो हम ही करा रहे हैं, उसके बाद उससे भी बड़ी बात है कि वो हमारी पार्टी के हैं, ठीक है। जानते हैं ऑस्ट्रेलिया का जब वहाँ का चुनाव हो रहा था, ठीक है, वहाँ पे वित्त मंत्रालय जो सौंपा गया था ना, वहाँ के विपक्ष के नेता को सौंपा गया था। जानते हैं सबसे बड़ा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय का मतलब ये है कि पूरा पैसा से भारत का